नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अभ्यास 12 यानी पाठ 12 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो आज हम लोग प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन सभी प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प चुनकर हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। आपको बताना है कि जो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का, वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो इसका सही उत्तर है रेटिना पर। ठीक है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेटिना पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका प्रश्न नंबर ख है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि सामान्य नेत्र के लिए, जो स्वस्थ सामान्य नेत्र है, उसके लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी है। ऑप्शन से आपके पास 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेमी या 2.5 सेमी। तो 2.5 मीटर, 2.5 सेमी तो पहले ही खत्म हो गए। एक बचा आपका 25 मीटर या 25 सेमी। तो जो आपका सही उत्तर है वह है 25 सेमी। तो इसका सही उत्तर है 25 सेमी। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी है, 25 सेमी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर का प्राप्त रंग कौन सा होता है। प्रिज्म कांच का एक तिकोना टुकड़ा होता है जिसमें से जब सूर्य की सफ़ेद प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में क्या करती है कि विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो पूछा यह है कि प्रिज्म के आधार, यह इसका आधार है, तो इस आधार की ओर जो यह रंग होता है वह कौन सा रंग होता है। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, सबसे नीचे कौन सा रंग है, बैगनी। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग। तो आपका सही रहेगा, बैगनी। ठीक है, आप इस फिगर की सहायता से उसको देख सकते हैं। और सबसे दूर कौन सा रंग है, तो लाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वह प्रतिबिंब होगा आपका आभासी, बड़ा व सीधा। तो आपका पहला सही रहेगा कि उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, बड़ा व सीधा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, आभासी, उल्टा व छोटा, आभासी, सीधा व बड़ा, आभासी, उल्टा व बड़ा या आभासी, सीधा व छोटा। तो यही सही है, आभासी, सीधा व छोटा। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न उत्तर था। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका कि उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो यह सत्य है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यह हमारा क्या है, सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण, यानी जो निकलती है किरण, आपतित किरण के समांतर होती है। तो यह हमारा गलत है। ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण होती है वह आपतित किरण के समांतर नहीं होती है। ठीक, अभी पिछले में हमने देखा था, यह आपतित किरण है, तो जो निकलती है किरण यह क्या करती है, विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, यह इसके समांतर नहीं रहती। ठीक है, तो यह क्या रहेगा, हमारा गलत। ग है इसका कि अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह भी हमारा गलत है। ठीक है, घ है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण
अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो अपवर्तन का मतलब क्या है कि दो अलग अलग माध्यम हो, कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आए तिरछी, तो जब यह दूसरे माध्यम में जाती है तो जो इसका मार्ग था यह वाला, उस मार्ग से वह क्या करती है, विचलित हो जाती है, थोड़ा इधर झुक जाती है, थोड़ा इधर। तो कहा है कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से लंब डाल दें तो जो अपवर्तन कोण है वह, जो आपतन कोण है वह अपवर्तन कोण के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर से एक बार इसका हम फिगर आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यह है एक माध्यम को अलग करने वाली कोई चीज़, इस तरह से प्रकाश की किरण आई तो इस तरह से चले जाना चाहिए था, यहाँ पे अगर हम लंब डाल दें तो, लेकिन यह इस तरह से सीधी नहीं जाती है बल्कि या तो इधर झुक जाती है या इधर झुक जाती है। तो जो यह कोण रहता है यह इस कोण के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो यह गलत है। ठीक है, अगला है प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, तो यह सही है। प्रकाश का वेग जो होता है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, तो यह हमारा सही है। आगे है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और वहीं यहाँ पे लिखा है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब यह निकट दृष्टि दोष है और यहाँ पे यह सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, यानी खाली जगह भरना है, तो भर करके देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में खाली स्थान लेंस प्रयोग होता है, तो आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो इसमें भरा जाएगा उत्तल। अगले प्रश्न पे आते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, दूरदर्शी, तो इसमें भरा जाएगा आपका दूरदर्शी। अगला प्रश्न है खून की जांच के लिए, अब चूंकि खून है, खून में अत्यंत छोटे छोटे चीज़ें पाई जाती हैं, और छोटी चीज़ों को, अत्यंत छोटी चीज़ों को देखने के लिए यानी अत्यंत सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो खून की जांच के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग, सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, इसके बाद निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में खाली स्थान का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर रहता तो उत्तल लेंस। ठीक है, तो यह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया, पहले में उत्तल, दूसरे में दूरदर्शी, तीसरे में सूक्ष्मदर्शी और चौथे में अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब यहाँ से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके बाद अपवर्तन के नियम। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण की इस विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहा है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे दो पारदर्शी माध्यम हो गया, या ऊपर हवा हो गया और नीचे मान लीजिए कांच हो गया, दोनों पारदर्शी माध्यम है। अब जब इस तरह से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह सीधे नहीं आती बल्कि अपने मार्ग से क्या करती है, इधर या इधर विचलित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की इसी विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यह हो गया अपवर्तन की परिभाषा। तथा अपवर्तन की जो घटना है इसमें निम्नलिखित दो नियमों का पालन होता है। अब वही दो नियम कौन कौन से होते हैं ये आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला, ठीक है, कि अपवर्तन की घटना में दो नियमों का पालन होता है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरा, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए
आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर एक कांस्टेंट यानी नियतांक, यही हमारा स्नेल का नियम है। ठीक है, चलिए इसका फिगर आप लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका फिगर आप लोग ड्रा कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यह रहा इस तरह से कोई परावर्तक सतह, यह आने वाली किरण, यहाँ पर डाल देते हैं हम एक लंब, लेकिन यह जो किरण रहती है तो यह किरण हमारी क्या होती है, विचलित हो जाती है थोड़ी सी। तो यह हमारी आई है और यह हमारा क्या हो जाता है, आर। ठीक है, आपतित किरण यानी यह जो आने वाली किरण है आपतित किरण, अपवर्तित किरण यानी यह जो इधर वाली किरण है अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तक, इस पृष्ठ पर को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु, यह बिंदु हमारा आपतन बिंदु है, पर जो डाला गया अभिलंब है यह तीनों एक ही तल में होते हैं, तो एक ही तल में है। ठीक है, और किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए जो साइन आई, यह आई और यह आर, इसका जो अनुपात होता है यह एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। ठीक है, तो आपको अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश की चाल के पदों में लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो और माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c बटे v। ठीक है, जहाँ पर c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाती है कि फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसका किरण आरेख खींचना है आपको। ठीक है, तो किरण आरेख हम आपको बताते हैं इसका। तो यह देख लीजिए उसका किरण आरेख है। ठीक है, यह आपका उत्तल लेंस है। ठीक, यह वाला जो लेंस है यह आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यह है आपका प्रकाशिक केंद्र O और यह है आपका मुख्य फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की यह जो दूरी है, इस दूरी को हम इसकी फोकस दूरी बोलते हैं और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। उसी तरह से यह हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, यह अवतल लेंस की प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, और मुख्य फोकस एफ है। इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इस दूरी को हम इसका बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा आपको। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस, ठीक है, तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने। अगला प्रश्न है आपका, दूरदर्शी किसे कहते हैं। स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, सबसे पहले दूरदर्शी किसे कहते हैं, तो दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। आकाश के तारे, ग्रह,
उपग्रह तथा चंद्रमा को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अब एक चित्र देखेंगे हम, जिसमें दिए गए चित्र में दूर स्थित वस्तु अगर कोई ए बी है तो उसका अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस F के अंदर बनता है और नेत्रिका द्वारा A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। चलिए इसका फिगर दिखा देते हैं आपको। तो यह है आपका खगोलीय दूरदर्शी का फिगर। अगर दूर कोई वस्तु, यहाँ पर दूर कहीं पर वस्तु है जो कि हमारा ए बी वस्तु है दूर कहीं पर, ठीक है। अब इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यह आपका अभिदृश्यक लेंस है और यह आपका नेत्रिका लेंस है, ठीक है। यह जो नेत्र है यह आपका अभिदृश्यक लेंस और यह नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस किधर रहता है? वस्तु की ओर। नेत्रिका लेंस किधर रहता है? जिधर से हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभिदृश्यक लेंस से जो दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। यहाँ पर F0 A1 दिया है, लेकिन जो थ्योरी लिखे हैं वहाँ पर यह आपका A1 और B1 रहेगा, ठीक है। अब इस A1 B1 को जब हम नेत्रिका यानी नेत्र से नेत्रिका लेंस की तरफ से देखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहाँ बनता है, ठीक है। और यह है आपका A2 B2, ठीक है। यह आपका कौन सा है? A2 B2 और यह बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह आपका खगोलीय दूरदर्शी का रेखा चित्र है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वस्तु की ओर जो लेंस रहता है वह कौन सा लेंस रहता है? अभिदृश्यक लेंस। जिधर से हम देखते हैं उधर कौन सा लेंस रहता है? नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो यह हमारा हो गया खगोलीय दूरदर्शी। आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। नेत्र दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है और निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे नेत्र दोष किसे कहते हैं। तो जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था कि एक स्वस्थ मनुष्य के न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 25 सेमी। तो अगर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु भी किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब उसे दृष्टि दोष है। तो जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेमी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित यानी फैला करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है, ठीक है। इसका रेखा चित्र देख लेते हैं। तो यह रहा इसका रेखा चित्र निकट दृष्टि दोष का, ठीक है। जब निकट दृष्टि दोष होती है तो दूर स्थित आने वाले जो यह प्रकाश की किरणें रहती हैं यह रेटिना पर न एकत्रित होकर के बीच में ही क्या होती हैं? केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो जो यह प्रतिबिंब यहाँ बनता था वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और इस तरह से जो निकट दृष्टि दोष है वह दूर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से इस चित्र को अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर यूज हुआ है आपका अवतल लेंस, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसे। ये आपका प्रिज्म वाले प्रश्न के लिए जो आपका है, ठीक है। यह प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण गुजर रही है तो ये कितने रंगों में बढ़ जा रही है? 7 रंगों में, ठीक है। केंद्र की ओर या आधार की ओर कौन सा है? यही बैगनी रंग, ठीक है।
बाकी यह आपके यह हो गए। ठीक, तो यह इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको सभी विषयों के प्रश्न उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।